19/5/2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। आज का प्रश्न है, सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, रावण को मारने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप में है, वो मनुष्यों में नहीं। मनुष्यों में नहीं, राम की शक्ति के सिवा यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं, होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थ है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पांव उस पर जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो बिघड़ डालेंगे। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए अगर कोई असुर बैठे होंगे तो बिघड़ डालेंगे। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए भी बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं। वह भी निराकार है, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर भाव से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं परंतु मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है, वह तो है ही एक परम पिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा आर्गंस के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचे ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते हैं, उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि राष्ट्र ने 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच्य लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। बाबा ने कहा, रुद्र तो शिव बाबा ही नॉलेजफुल बिलीफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता? बाप आत्माओं की दुनिया में पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है? पाप की दुनिया आत्माओं को और पुण्य की आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह भी कोई नहीं जानता।
जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचयिता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना। ब्राह्मणों की भी चोटी है क्योंकि वो साकार में है ना। परंतु उनको बनाने वाला निराकार है, परम पिता परमात्मा। परम आत्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अंशांश जब सृष्टि तम प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सत्युग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब सूत्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अधेर विनाश। अज्ञान अधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यहाँ है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का सन्यास सिखलाते हैं और शंकराचार्य का है हद का सन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो। बेहद का बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में ले चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। बाबा ने कहा सतयुग में फिर कंस कहां से आया? कंस फिर कहां से आया? अगर कंसपुरी को कलयुग कहते हैं और कृष्णपुरी को अगर सतयुग कहते हैं तो कंस कहां से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा क्या देने आया है? खुद आया है स्वर्ग का सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। बाप ही सूत्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे। परंतु यह कभी सुना कि सूत्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? यह तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हरेक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म और किस वर्ण के थे। बाबा कहते हैं गुरु कौन था? शास्त्र कौन सा पढ़ते थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? यह हर एक से लिखाना चाहिए। हर एक से यह लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते ही मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। बाबा कहते अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया,
यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते हैं। गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े, सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख वाले धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब आप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना के देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे जिनके चित्र भी हैं। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी को आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनते हैं। भारतवासी अपने ही आप क्या बनते हैं? पूज्य से पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने। तो फॉलो करना चाहिए। 21 जन्मों की अगर वर्षा मिले तो बाबा कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मा वंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं देही सहित देही के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझे एक को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा हमसे क्या करता है? प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा ही मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचे है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवेड बाप है जिससे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। जैसे कि हम उसके पास भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है। बाबा क्या कह रहे हैं? और जगह से भटकने से तो एक शिव बाबा को ही याद करना अच्छा है। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, उसमें गीता भी पढ़ने की कोई भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं और हमने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढा। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। जो शास्त्र वो क्या हो गए? बाल बच्चे हो गए। तो बाबा ने कहा उनसे वर्षा मिल नहीं सकता गीता रामायण से। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा,
मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। मोस्ट बिलवेड बाप को रख करके क्या करना है, हमको भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बेहद बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। बुद्धि से किस दुनिया को भूलना है, इस बेहद की दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है कि हमें इस दुनिया को भूल जाना है। वरदान है आज का, देही देही के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देहों के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। पुरानी देह से और पुरानी दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। देह की दुनिया से रिश्ता तो है लेकिन बाबा ने कहा लगाव नहीं, संबंध नहीं। लगाव तो है लेकिन संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना तो अलग बात है लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। संबंध में आना अलग बात है लेकिन बाबा ने कहा है कि कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन और न देह के संबंध का बंधन और न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन है, इस स्थूल संपत्ति में भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्लोगन में क्या कहा बाबा ने, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान क्या चीज है, रूहानी स्नेह की संपत्ति। मोतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, बदनसीबी और खुशनसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है। यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदन नसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं कि मैं तो बदनसीब हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीब व खुश नसीब कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है हमारी आत्मा के अंदर, वैसे तकदीर बनती है। वैसे क्या बनती है, तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य जब राज न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य जब इस राज को नहीं समझ पाता है तो वो किसके ऊपर रख देते हैं, परमात्मा के ऊपर रख देते हैं कि वो ही खुश करता है, वो ही दुख ही देता है। अब देखो मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं परंतु इतने तरीके करते भी
रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। इतने तरीके भी करते हुए फिर रिजल्ट हमारी किधर जा रही है? बाबा कह रहे हैं दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्मा को खुशकिस्मत बनाते हैं। दूसरा है मनुष्य गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख है घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई, तभी तो उनको माता पिता कहकर के बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। जब इस भारत में सुख थी तब शांति थी, अब वो चीज नहीं है। बाबा ने कहा अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि वो सुख में हमें चाहिए, फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्र पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन विधवा न बने। तो चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उनको आस अवश्य पूर्ण करेंगे। परमात्मा भी किसी न किसी समय बच्चों की आस को पूर्ण करेंगे। सत्यों के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती तो वो आस सत्युग में पूर्ण होती है कि वो सत्युग में कभी दुहागिन नहीं बनती है। बाबा ने कहा जहां अपार सुख है, बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कहते हैं कि प्रभु का भला मीठा करके भोगना है, प्रभु का भला मीठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकता कराते हैं। लोग ये कहते हैं कि भगवान जब दुख दे चाहे सुख दे वो तो हमें मीठे की तरह भोगना ही है, लेकिन बाबा कह रहे परंतु वो कभी किसी को दुख देता ही नहीं। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकता कराते हैं, तभी हम कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति।